चार्जिंग एंड डिस्चार्ज। बोलो 3 ओम। ये खत्म है ईएमएफ ऑफ ईस्ट सेल। हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव, फिजिक्स टीचर, ऑर्जन एकेडमी, यमुना विहार, दिल्ली ईस्ट। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का चौथा पार्ट मैं पढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में मैंने सेल के बारे में जानकारी दी थी और आपको कुछ फार्मूले को निकाल के दिखाया था, जिसमें सर मैंने समझाया था, एक मिनट बच्चों, हाँ जी, मैंने समझाया था कि ये आपका एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एंड दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल। यहां से करंट निकला, लौट के यहां पे आ गया आई। तो फॉर्मूला लिखा गया था आई इक्वल्स टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। पहला फॉर्मूला निकाला था। एंड दूसरा फॉर्मूला लिखा गया था स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर इन ब्रैकेट ई बाई वी माइनस 1। मैंने आपसे कहा था कि जब किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन हो और आपको उससे निकलने वाली करंट की वैल्यू निकालनी हो तो आई इक्वल्स टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। और अगर किसी सेल के ईएमएफ के साथ साथ उसका पोटेंशियल ड्रॉप गिवन हो और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया था। अब अगला पॉइंट आता है बेटा सेल के बारे में जी। अब आया सेल के चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के बारे में जी। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल, या बैटरी भी लिख सकते हैं आप सब। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल। थोड़ा इसको मैं पतला कर लूं, काफी मोटा हो गया बेटा पेन। हाँ जी सर, पहला पार्ट ध्यान से देखिएगा सर। दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। इसका ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। सेकंड यहां से आया, लौट के यहां पे आ गया। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है। दैट्स व्हाई दिस करंट इज पॉजिटिव। मतलब सेल अपनी एनर्जी को दे रहा है। अगर दे रहा है तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग। मतलब ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये सेल के डिस्चार्जिंग का है। राइट सर, आपको पढ़ाया गया था फॉर्मूला, मैं यहां पे लिख देता हूं सर। मैंने पढ़ाया था E इक्वल्स टू V प्लस आई आर जी। कहा था ना, 12 वोल्ट का सेल है, 10 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप है, 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पेस्ट हो गया। तो अगर यहां से V निकालोगे तो लिखोगे E माइनस आई इंटू आर। V इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर। सो अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाला गया, क्या लिखा गया? E माइनस आई इंटू आर। ई की जगह पे E, आई की जगह पे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आई, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये नेगेटिव फॉर्मूले का है। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो V लेस देन E हो गया। मतलब जब एक सेल डिस्चार्जिंग मोड में होता है तो उसके अक्रॉस निकाल गया पोटेंशियल ड्रॉप उसके ईएमएफ से क्या होता है? छोटा होता है। दूसरा सुनिए, अब सुनिएगा सर। ये पॉजिटिव है बेटा और इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो करंट का फ्लो ऐसे है। मतलब ये सेल करंट को ले रहा है, मतलब एनर्जी को ले रहा है, मतलब ये डिस्चार्ज हो चुका था, ये अपने आप को चार्ज कर रहा है, तो इसे कहेंगे चार्जिंग। सर अब देखो, अगर आपने यहाँ पे ये पॉजिटिव लिया था तो आपको इससे नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको फॉलो करूं तो लिखूंगा V इक्वल्स टू E माइनस, और लिखा गया माइनस आई इंटू आर। दैट्स व्हाई वी कैन से V इक्वल्स टू E प्लस आई आर। सर यहां लिखा गया V ग्रेटर देन E हुआ, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है सर, इसका मतलब डिस्चार्जिंग के दौरान सेल के अक्रॉस निकाला गया ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप उसके ईएमएफ से छोटा होता है, एंड चार्जिंग के दौरान सेल के अक्रॉस निकाला गया पोटेंशियल ड्रॉप उसके ईएमएफ से क्या होता है? बड़ा होता है। तीसरी बात भी ध्यान से सुनो, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल अप्रोचेस टू जीरो हो जाए, मैंने ये नहीं कहा जीरो हो जाए, मैंने बोला अप्रोचेस टू जीरो हो, नेग्लिजिबल हो, उस कंडीशन में आपने लिखा था V इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर। सर हमने E लिखा और यहां पुट कर दिया जीरो, तो जो V निकला वो अप्रॉक्स निकल गया E। राइट, मतलब अब पोटेंशियल ड्रॉप ईएमएफ के बराबर हो गया। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, क्या किसी भी सेल के अक्रॉस निकाला गया पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा उसके ईएमएफ से छोटा होता है? आंसर है नो।
छोटा होता है कब सर? डिस्चार्जिंग के दौरान। लेकिन चार्जिंग के दौरान बड़ा होता है। और अगर आपने किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल ले लिया तो उसके अक्रॉस निकल गया पोटेंशियल ड्रॉप, उसके ईएमएफ के क्या होता है? बराबर भी होता है। मेन चीज ये था कि अगर सेल करंट को दे रहा है, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, मतलब अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, मतलब वो डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन अगर वो करंट को रिसीव कर रहा है, मतलब वो एनर्जी इनहेल कर रहा है, ले रहा है, मतलब अपने आप को क्या कर रहा है? चार्ज कर रहा है। उस कंडीशन में यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है? प्लस है। वहां पे ड्रॉप ईएमएफ से छोटा है, यहाँ पे ड्रॉप ईएमएफ से क्या है? बड़ा है। तो ये एक अच्छा टॉपिक था। नेक्स्ट सर सुनिएगा ध्यान से। सर लिखा मैंने फॉर अ सेल, जी आपने लिखा E इक्वल्स टू V प्लस आई आर, राइट? सुनो बेटा, अगर लिख दिया मैंने I इक्वल्स टू 0, देन V इक्वल्स टू कितना हो गया? E। और अगर लिख दिया मैंने इफ V इक्वल्स टू 0, यस सर, तो पुट करते हैं सर E इक्वल्स टू 0 प्लस आई आर, तो जो I निकला बेटा वो निकला E बाई आर। इसका मतलब फॉर अ सेल अगर मैं V वर्सेस I डायग्राम ड्रॉ करूं, V वर्सेस I डायग्राम, चलिए ध्यान देखिए सर। सर जब V, देखो सर, जब I इक्वल्स टू 0 है तो V इक्वल्स टू E है, ये लो यहां लिखा गया E। When I equals to 0, then V equals to E. और when I equals to E by R, मतलब यहां लिखा गया E by R, then V equals to 0, so we get a straight line. Why straight line? अगर ध्यान से देखा जाए तो we can say, कंपेयर कर सकते हैं y equals to mx plus c, ये इक्वेशन लगभग इससे के साथ मैच कर रहा है, राइट है? सो दैट्स व्हाई जो ग्राफ बना वो आपका क्या बना? स्ट्रेट लाइन बना, राइट है? पहला पार्ट से, ये पहला पार्ट था सर। दूसरा पार्ट, अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और ईएमएफ के बीच में डायग्राम ड्रॉ करूं, सो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि किसी भी सेल का ईएमएफ, उसके ईएमएफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। अरे भाई कार की बैटरी 12 वोल्ट की है, अब उससे 10 ओम जोड़ो या 20 ओम जोड़ो, उसका ईएमएफ तो 12 वोल्ट ही रहेगा बेटा ना, यस। तो जो ईएमएफ होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन तीसरा पार्ट ध्यान से दिखेगा सब, थर्ड पार्ट, अगर मैं यही डायग्राम V वर्सेस R डायग्राम ड्रॉ करूं तो वी गेट अ कर्व, और एक जगह जा करके लगभग वो E के क्या होता है? बराबर हो जाता है। सर ध्यान से सुनिएगा सर, एक सेल के लिए V वर्सेस I डायग्राम ये है, एक सेल के लिए ईएमएफ वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डायग्राम ये है, एक सेल के लिए V वर्सेस R डायग्राम आपका ये होता है। तो ग्राफ के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट है सर? चलिए अगला पढ़ते हैं सर, नेक्स्ट। चलो पहले थॉट बता देता हूं सर, ठीक है सर, और उसके ब्याप पे हम आगे आपसे बात करेंगे। सर थॉट है जी, जिस थॉट को मैं लिखने आ रहा हूं सर, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक पावर तो इस थॉट को प्रूफ करके भी मैं आपको दिखा दूंगा, राइट है? बट सुनिए पहले ध्यान से। हमारे पास एक सेल है जी, से इसका ईएमएफ E के बराबर है, इंटरनल रेजिस्टेंस R के बराबर है। सर इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ जोड़ दिया गया, AB। ये देखना बेटा, यहां से करंट निकला, यहां से करंट होता हुआ वापस कितना आ गया? I आ गया। सर लिखा गया इफ मैक्सिमम पावर is consumed across R, मतलब बिटवीन AB, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सर्किट। ध्यान सुनना भाई, AB के अक्रॉस जितना भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, अगर उसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर कंज्यूम हो गया, देन R शुड बी इक्वल टू R। ऐसा तब होगा जब इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्या होगा? बराबर होगा। आप ये भी कह सकते हैं भाई R शुड बी इक्वल टू R बिटवीन AB, यस सर। AB के अक्रॉस जितना भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, अगर उसकी वैल्यू सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो गई तो एक्सटर्नल सर्किट AB के बीच मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगा, ठीक है सर? ये एक बात है सर, इसको याद रखिएगा। हमारे वहां न्यूमेरिकल भी यूज किया जाएगा, और मैं इसको जब मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक पावर वहां पे इसको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा, राइट है बच्चों? चलिए तो अब पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके भी हाथ पे। जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो NCERT का है, पुराने वाले में भी है और नए वाले में भी है सर। कहा गया एक कार बैटरी है, वी हैव अ कार बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम। इट इज कंप्लीटली डिस्चार्ज, ये पूरी तरह से रखे खराब नहीं हो गई, डिस्चार्ज हो गई। ठंड के दिनों में जनरली होता है कि अगर आप कार को ज्यादा तक यूज नहीं करेंगे तो आपकी कार की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है।
तो यही क्वेश्चन कि हमारे पास एक कार बैटरी 12 वोल्ट का है, उसका इंटर रेजिस्टेंस आर है, वो डिस्चार्ज हो चुका। अब उसे एक बैटरी चार्जर जिसका वोल्टेज 120 वोल्ट है उससे चार्ज किया गया। इस दौरान देखा गया कि जो बैटरी चार्जर से करंट निकला, क्योंकि करंट तो बैटरी चार्ज ही देगा, है ना बेटा, वो आपका 10 एम्पियर है। ठीक है सर, तो बताइए पहला पार्ट, सेफ चार्जिंग के लिए कितने अमाउंट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मींस कैपिटल आर सर्किट में जोड़ना होगा ताकि कार की बैटरी सेफली चार्ज हो सके। दूसरा पार्ट, तो इस दौरान कार बैटरी के क्रॉस कुल कितना पोटेंशियल ड्रॉप पाया जाएगा वो बताइए सर। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए सर, क्वेश्चन क्या था सर, हमारे पास कार की एक बैटरी है, बैटरी में प्लेट की संख्या ज्यादा होती है इसलिए मैंने ऐसे बनाया। ये कार बैटरी है बेटा जी 12 वोल्ट की और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम के बराबर है। अब इसे जोड़ा गया एक बैटरी चार्जर के साथ। लो जी, नाउ दिस इज अ बैटरी चार्जर 120 वोल्ट का भाई। लो जी, सो दिस इज 120 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जोड़ दिया गया। ध्यान से जोड़ेगा सर, इस तरह से जोड़ दिया गया। अब बात सुनना भाई, ये आपकी कार की बैटरी है, नीचे वाला बैटरी चार्जर है। ध्यान सुनिए सर, चार्ज होने वाली डिवाइस एंड चार्ज करने वाली डिवाइस। चार्ज होने वाला कौन है? कार बैटरी। चार्ज करने वाला क्या है सर? आपका बैटरी चार्जर है। हमेशा पैरेलल में जोड़े जाते हैं और पैरेलल जोड़ने का तरीका पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव। अब जरा ध्यान से सुनिए सर, इन्होंने कहा यहां से जो करंट निकली वो 10 एम्पियर की है, क्वेश्चन में मेंशन है। सुनो, 12 वोल्ट की बैटरी को अगर 120 वोल्ट से डायरेक्ट जोड़ दोगे तो आपकी कार की बैटरी बचेगी नहीं सर? फूक जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। इससे बचने के लिए सर, इससे बचने के लिए सेफ चार्जिंग के लिए यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर का इस्तेमाल किया गया। क्यों किया गया भाई? ताकि जितना इसको चाहिए इसको मिल जाए और बाकी इसके अगेंस्ट क्या हो जाए? वेस्ट हो जाए, ताकि चार्जिंग क्या हो सके? सेफ हो सके। पहली चीज बताइए आर कितना होगा। एंड दूसरी चीज ये देख रहे हो सेल, अगर मैं यहां पे ए बी मान लूं तो कहा गया ए बी के क्रॉस कुल कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये दो बातें आपको बतानी है, राइट? अब जरा ध्यान से सुनो सर, करंट यहां से निकलता है यहां से, और यहां से होता हुआ वापस कितना आ गया बेटा? आई। देख के बता सकते हो सर? देख बेटा, ये अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा है। क्यों? क्योंकि करंट पॉजिटिव से बाहर निकल रही है और ये करंट इसके अंदर इन कर रहा है, मतलब कार बैटरी अपने आप को क्या कर रही है? चार्ज कर रही है। सबसे पहले हम बनाएंगे इफेक्टिव सर्किट। इफेक्टिव सर्किट, ध्यान से देखो, ये 12 वोल्ट का है, ये कितना? 120 वोल्ट है। जनरली ये बोला जाता है कि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होते हैं? सेम होते हैं, बट यहां पे सेम है नहीं, यहां पे ई में वैल्यू सेम नहीं है। तब एक काम करते हैं, इन दोनों को मिलाकर के एक सेल बनाते हैं सर, चूंकि ये डोमिनेंट है। और ध्यान से सुनो, यहां से करंट निकल लिया पॉजिटिव, ये कैसा है? नेगेटिव। बिहेवियर भी अलग अलग है, एक का डिस्चार्जिंग, दूसरे का क्या हो गया? चार्जिंग। अगर बिहेवियर अलग अलग है तो जो नेट ईएमएफ होगा माइनस होगा, और अगर बिहेवियर सेम है तो नेट ईएमएफ हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। तो यहां बिहेवियर अलग अलग है तो जो दोनों को मिलाकर के एक बैटरी बनाओगे या एक सेल बनाओगे वो हमेशा माइनस करना पड़ेगा। देखिए साहब, तो दोनों को मिला के हमने एक बैटरी यहां बनाया। कहां भाई? इस जगह पे, E2 की जगह पे। मान लिया वो E होगा और लिख दिया गया बड़े में से छोटे को E2 माइनस E1, आ गया 108 वोल्ट। आ गया सर? देखिएगा यहां से करंट निकलता है 10 एम्पियर। सर यहां पे रेजिस्टेंस कितना बोलो? आर। सर जी ये आपने सेल खत्म कर दिया क्योंकि दोनों मिला के एक बना दिया, बट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है सर। लो भाई, इसको दिया सर कितना बोलो? 5 ओम, और मैंने इसको यहां से जोड़ दिया। सर सुनिए, यहां से करंट निकला सर, लौट के कितना आ गया बोलो? आई आ गया। अब सर फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। जी सर, आई आपको गिवन है 10, ये हो गया 108, आपको आर चाहिए, ये हो गया 5 ओम। वट कर दिया सर, तो लिखा गया 10R प्लस 50 इक्वल्स टू 108, तो लिखा गया 10R इक्वल्स टू 58। जो आर निकला वो निकला 5.8 ओम। लो जी, पता कर लिया कि अगर आप चाहते हो इसकी चार्जिंग सेफ हो तो मैं आर की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी सर? 5.8 ओम लेनी पड़ेगी सर। पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्या पूछा गया था? इस कार की बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? आ जाइए सर। नंबर 2 सर विटामिन ए बी, मैं लिख दिया सर चार्जिंग। कैसे पता चला चार्जिंग? देख ले बेटा, करंट पॉजिटिव एंड से इन कर रही है, मतलब ये अपने आप को चार्ज कर रहा है। और चार्जिंग के दौरान पोटेंशियल ड्रॉप से लिखा गया E1 प्लस आई इंटू कितना हो गया? R1। यस, फॉर्मूला याद है?
अभी समझाया था V इक्वल टू E प्लस आई आर, राइट। अगर चूंकि V1 है इसे लिखा गया V1 E की जगह पे E1 पॉजिटिव I और साथ में कितना हो गया R1। आ जाइए सर, तो आपका 12 वोल्ट, I कितना 10, इंटर रेजिस्टेंस 5। जी सर, सर लिखा गया 12 प्लस 50, टोटल निकला बेटा 62 वोल्ट। ध्यान से देखो बच्चे, ये जो है वो E1 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। आपको पता है सर 12 वोल्ट की बैटरी थी ना, तो क्या इस सर्किट में, मैंने क्या बोला, इस सर्किट में क्या आप इस सेल को सिर्फ 12 वोल्ट की सहायता से ही चार्ज कर सकते हो? नहीं, कितना देना पड़ा, 50 वोल्ट एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो कोई भी सेल अगर 12 वोल्ट का है या 10 वोल्ट का है तो सिर्फ 10 वोल्ट से ही चार्ज नहीं होगा, उसे थोड़ा और देना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को कंप्लीटली चार्ज कर सके। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है सर, एनसीईआरटी में अनसॉल्व्ड है, ये ओल्ड एनसीईआरटी में भी है और न्यू एनसीईआरटी में भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। जी सर, क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखना बेटा। सर हमारे पास एक सेल ये है बेटा, दूसरा सेल ये है। सर लिखा गया पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो लिखा गया E1, चलो लिख दिया 12 वोल्ट, और जो E2 लिख दिया बेटा, लिख दिया मैंने 4 वोल्ट। सर यहां लिखा गया R1, सर लिखा गया 3 ओम, लो भैया जी R2 लिखा गया 2, और सर यहां जो R है वो लिख दिया गया 5 ओम। सर लिखा गया A, B और यहां क्या लिखा गया C, A, B एंड C। क्वेश्चन ये है इस सर्किट में करंट का अमाउंट कितना होगा, कैलकुलेट करंट इन सर्किट, तो हम इफेक्टिव करंट भी कह सकते हैं। एंड दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच सेल, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच सेल, कैलकुलेट करंट इन सर्किट, और इस सर्किट के लिए करंट की वैल्यू कितनी होगी। एंड नंबर 2 पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच सेल, राइट। अब जब बात को समझिएगा सर, देखिए बेटा हमने क्या किया, करंट फ्लो, पैसा से पहले करंट का फ्लो स्टार्ट किया। ये क्वेश्चन हटा देते हैं सर यहां से, लो जी, हाँ जी इधर आइए। अब लिखते हैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन, बड़े ध्यान से देख, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो यहां से करंट निकला I, सर यहां से होता हुआ जी I, सर फिर I और फिर I। एक मिनट, नेगेटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव, लाइक प्लेट्स, एंड द लाइक प्लेट मींस बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर इन पैरेलल। अगर अनलाइक है तो सीरीज में पॉजिटिव नेगेटिव, देखो दो सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उसमें से एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। अगर दो सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो दोनों के लाइक प्लेट्स नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्टेड होंगे। इस फिगर में नेगेटिव टू नेगेटिव कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर इन पैरेलल, राइट। चलो जी सर, यहां से करंट निकाला क्योंकि बड़ा था सर, देखा करंट का फ्लो ये हो गया। अब यहां भी आपको इफेक्टिव सर्किट बना लेना चाहिए, उससे करंट निकालने में आसानी होती है। आइए इन दोनों को मिला के मैंने एक सेल बनाया, सर लिखा मैंने E और लिखा मैंने E1 माइनस E2, जी लिखा गया 12 माइनस 4, यहां लिख दिया गया 8 वोल्ट। एक मिनट सुनना, इन दोनों को मिला के इफेक्टिव सेल यहां बना तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यही पाया जाएगा, कितना बोलो 3 ओम। ये खत्म है, यहां कितना हो गया R2, कितना भैया जी 2 ओम, एंड लास्ट में आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना बोलो 5 ओम। अब यहां से करंट निकालेंगे आप I, सर यहां से होता हुआ वापस कितना आ गया, I आ गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट निकाला जाएगा I इक्वल टू E डिवाइड बाई R प्लस R। सो व्हाट इज E, सर 8 वोल्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ध्यान से सुनना, दीज टू आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यस सर, क्योंकि ये सेल का तो है लेकिन फिलहाल हमने सेल को हटा के एक बना दिया, इन दोनों को हटा के यहां बना लिया। ओके, तो लिखा गया 5 प्लस 2 और ये हो गया 3, तो लिखा गया 8/10। ले बेटा हमने I निकाल लिया 0.8 एम्पियर। सर जी मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि भाई इस सर्किट की जो इफेक्टिव करंट होगी वो 0.8 एम्पियर के क्या होगी, बराबर होगी। अब आया दूसरा पार्ट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच सेल। सर ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया बेटा। अब जो दूसरा पार्ट आएगा सर सबसे पहले फॉर E1, ये अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा है। कैसे पता चला भाई, देखो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रही है, तो ठीक है, फिर तो फॉर्मूला हुआ V1 इक्वल टू E1 माइनस I इंटू R1। यस, फॉर्मूला यही होता है। सो व्हाट इज E1, यस सर 12 वोल्ट गिवन है। व्हाट इज I 0.8 एंड व्हाट इज R1 कितना भैया 3। इसको सॉल्व करेंगे, लिखा गया 12 माइनस 2.4, सर इसको निकालोगे 9.6 वोल्ट आएगा, लेस देन कितना हो गया E1। यस सर, 12 में से यस यही आएगा,
10, यस करेक्ट 9.6, देखो इवन से छोटा आ गया। अब अगर बात करते हैं सर फॉर E2, ये आपका चार्जिंग में है, कैसे पता चला? देख लो बेटा, करंट यहां से क्या कर रही है? इन कर रही है। अगर चार्जिंग में है तो लिखा गया V2, सर लिखा गया E2 प्लस I इंटू कितना बोलो? I2। व्हाट इज E2? 4 वोल्ट। व्हाट इज I? 0.8। एंड व्हाट इज I2? 2 लिखा गया। सर लिखा गया 4 प्लस 1.6 लिखा गया 5.6 वोल्ट। सर ग्रेटर देन कितना हो गया? E2 हो गया। देख लो कितना, 4 निकल कितना गया? 5.6। 5.6 निकला बेटा? यस सर। तो देखो सर ध्यान से, मतलब हमने सबसे पहले करंट का फ्लो करवाया, इफेक्टिव सर्किट बनाई, करंट के फ्लो से पता ही चल गया कि कौन सा डिस्चार्ज कर रहा है, कौन सा अपने आप को चार्ज कर रहा है। देखो यहां से बाहर निकला डिस्चार्ज, यहां से अंदर आया चार्ज, फॉर्मूला पुट किया और हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन कंपटीशन का है, सीबीएसई का नहीं था, ये कंपटीशन में बहुत पूछा आता है। पहला तो एनसीईआरटी का था, तो सीबीएसई भी आ सकता है, नीट के एग्जाम में भी आता है सर। आइए सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सर क्या है? सर अगला क्वेश्चन ये है मेरा जी, कहा गया हमारे पास 3 आइडेंटिकल सेल्स हैं। आइडेंटिकल मींस उनके ईएमएफ और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? सेम है। सो वी हैव 3 आइडेंटिकल सेल्स, ईच ऑफ देम आर कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज। इन सबको सीरीज में जोड़ दिया गया विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। इतनी बात समझो सर। हमारे पास 3 सेल है, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। हर सेल का ईएमएफ E है और हर सेल का इंटर रेजिस्टेंस कितना भैया? R है। इसे जोड़ दिया गया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R की सहायता से। हो गया? So we have 3 identical cells, each of EMF E, inter resistance R, are connected with an external resistance AB के बीच external resistance कितना बोलो? कैपिटल R। आगे सर, द गिवन डायग्राम इज फॉर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मतलब जो डायग्राम में बनाना है सर, इस ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के लिए है। क्या डायग्राम है भाई? ये देखिए सर, यहां लिखा गया I इन एम्पियर, B इन वोल्ट, और इसको ऐसे मिलाया तो लिखा गया 0, 6 एंड 4। हो गया? ये क्वेश्चन का हिस्सा है। अब पूछा क्या गया? कहा गया कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ ईच सेल, एंड दूसरा ध्यान से सुनना, दूसरा पार्ट ये है कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इफ मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड अक्रॉस AB। AB के अक्रॉस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, अगर उसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड है तो बताइए हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? ये क्वेश्चन का हिस्सा था। अब एक एक को करते हैं सॉल्व। आइए सॉल्यूशन में, आप देख रहे हैं सर, ये सब के सब किस में है? सीरीज में। सर अगर आप यहां से करंट निकालते हो ना बेटा, तो आप देखेंगे सभी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगी और सभी के नेगेटिव से करंट आएगी। मतलब तीनों का बिहेवियर डिस्चार्जिंग का हो गया। क्योंकि डिस्चार्जिंग बिहेवियर सेम है, इसलिए ईएमएफ को क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। इन तीनों को जोड़ के बनाया गया एक सेल। ये ले बेटा, सर लिखा गया E डैश, ऑफ कोर्स लिखा गया 3 टाइम्स ऑफ E। क्योंकि सेल सीरीज में है इसलिए इंटर सीरीज में होंगे, लिखा गया 3R। और फिर सर यहां पर जोड़ दिया गया कितना बोलो? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से यहां से क्या निकला? I। यस सर। और यहां से होता हुआ वापस कितना आ गया भाई? राइट। अब आओ सर, लिखा गया अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अकॉर्डिंग टू ग्राफ। सर जी लिखा गया व्हेन I इक्वल्स टू 0 देन V मैक्सिमम दैट्स इक्वल्स टू 6 वोल्ट। ध्यान से सुनो, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग में जब I की वैल्यू 0 है तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना भैया जी? 6 वोल्ट है। सर ध्यान से सुनना, फॉर ईएमएफ ऑफ सेल, सर व्हेन I इक्वल्स टू 0 देन मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज ईएमएफ। ऐसा मैंने पढ़ाया। जब एक सेल ओपन सर्किट में हो, मतलब उससे निकलने वाली करंट की वैल्यू कितनी हो? 0 हो, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के अक्रॉस जितना मैक्सिमम वोल्टेज होता है उसी को कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। जी आ जाओ, व्हेन I इक्वल्स टू 0 वोल्टेज कितना बोलो? 6 वोल्ट। हमने लिख दिया यहाँ पे 6 वोल्ट। और ईएमएफ के लिए क्या लिख दिया मैंने? 3E। क्यों? क्योंकि ये फिगर इसके लिए है। क्या लिखेंगे? 3E। बेटा अगर इसको सॉल्व करते हो तो लिखा गया 6/3 वोल्ट, मतलब E जो निकल गया 2 वोल्ट। ठीक है, एक बार और समझ लो। सबसे पहले ग्राफ से I पे V की वैल्यू निकाल ली। When I is 0 then the maximum potential difference according to graph is 6 वोल्ट। और जब E में पढ़ाया था तो यही बोला जाता है कि when the current drawn from the cell is 0, मतलब सेल इज इन ओपन सर्किट। लो जी,
तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कहते हैं। यहां से देखो व्हेन आई इक्वल्स टू 0 मैक्सिमम वोल्टेज 6 वोल्ट, 6 वोल्ट लिखा गया, ईएमएफ लिखा गया 3E। आपका जो E निकल गया वो कितना निकल गया, 2 वोल्ट निकल गया, पहली चीज। लो जी, अब इतने हिस्से को मैं मिटा देता हूं बेटा, इतने हिस्से को, इधर आइए सर। अब इस ग्राफ से हम निकालते हैं रेजिस्टेंस V ओवर I। सर लिखोगे 6/4 1.5 ओम अकॉर्डिंग टू द ग्राफ V बाई I। ठीक है सर, निकल गया क्या चीज, रेजिस्टेंस। सर लिखा गया इफ मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड अक्रॉस AB, अगर एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस मैक्सिमम पावर कंज्यूम हुआ तो क्या समझाया गया था भैया, देन R इक्वल्स टू RAB। अभी समझाया था। हम R की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो, सो लिखा गया 3R और RAB कितना बोलो 1.5, ये हमने निकाला है सर। तो जो R निकला बेटा वो निकला 0.5 ओम, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये भी एक्सेल का क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहां पे समझाया, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, नेक्स्ट। सर क्वेश्चन ये है, ये देखिए सर, दिस इज अ सेल और दिस इज अनदर सेल, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस सेल का ईएमएफ E1 है, इंटर रेजिस्टेंस R1 है, इस सेल का ईएमएफ E2 है, इंटर रेजिस्टेंस R2 है। सर यहां से करंट निकला I1, यहां से करंट निकला I2। सर ये पॉइंट A है, ऐसे बनाया गया, यहां लिखा गया I1, यहां लिखा गया I2 और ऐसे बनाया गया पॉइंट B है। ठीक है सर, क्वेश्चन ये है, फाइंड पहला R नेट, दूसरा E नेट, या फिर इसे E इफेक्टिव भी कहते हैं। AB के क्रॉस सेल का नेट ईएमएफ कितना होगा बताइए, इस ग्रुपिंग का नेट ईएमएफ कितना होगा, और इस AB के क्रॉस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होगा, ये हमें बताना है। आइए जरा ध्यान से देखते हैं, इतने हिस्से को मिटाऊंगा और थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। सॉल्यूशन में आते हैं। हाँ जी, सॉल्यूशन में हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये लिखेंगे हम यहाँ पे E1, यहां पे लिखेंगे R1। सर यहां पे लिखेंगे हम E2 और यहां पे लिखेंगे हम R2। इसको ऐसे मिलाया गया, इसको ऐसे मिलाया गया, यहां लिखा गया A और यहां क्या लिखा गया B। सर देखो ध्यान से, यहां से कर निकला I1, यहां से कर निकला I2। सर यहां पे आ गया I, दैट्स इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ऐड हो गया। सर जी यहां देखिए I दैट्स इक्वल्स टू I1 प्लस I2। सर यहां गया जी सर, यहां पहुंचा I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, इधर चला गया I1, इधर चला गया कितना बोलो I2। यस सर, देखो ध्यान से, बिल्कुल मैच कर गया जी, मैच कर गया। अब इतने हिस्से को मैं हटा देता हूं सर। ठीक है बेटा, आइए देखिएगा ध्यान से। लो जी, इतने हिस्से को मैंने हटा दिया, करेक्ट है सर। अब क्या ये दोनों पैरेलल में हैं? यस, तो पैरेलल में तो एक चीज सेम होती है, क्या चीज, V की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। सर अब सुनिएगा सर, सॉल्यूशन में हम आते हैं। अभी आपने लिखा था वी नो दैट, क्या लिखा था भाई आपने पढ़ा था E इक्वल्स टू V प्लस IR। तो अगर V निकालना हुआ तो लिखेंगे E माइनस IR। सो एक मिनट ध्यान से सुनो, एक मिनट, सॉरी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहां से निकालते हैं सर। एक मिनट जाएगा थोड़ा बेटा, हाँ जी इधर आइए। हम यहां से लिख सकते हैं E माइनस V इक्वल्स टू IR। अगर I निकालना हुआ तो हम लिखेंगे E माइनस V बाई R, E माइनस V बाई R। चलो भाई आ गया। अब लिखेंगे सो वी कैन राइट I should be equals to I1 plus I2. This I should be equals to I1 plus I2. I की जगह पे क्या लिखोगे भाई, E माइनस V बाई R। सर यहां लिखेंगे E1 माइनस V बाई R1 और यहां लिखेंगे E2 माइनस V बाई R। जी देख बेटा, इसको फॉलो करते हुए सर I1 की जगह पे E1 बाई R1 और I2 की जगह पे E2 I2, V हर जगह क्या रखा गया, सेम रखा गया, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा। तो इसको ठीक से लिखिए, लिखा गया E बाई R एक साथ और माइनस V बाई R एक साथ। यहां पे लिखोगे ऐसे E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 एक साथ। देख बेटा
E1 बाई R1 E2 बाई R2 एक साथ, और V वाला एक साथ कर लिया, V कॉमन निकाला, सर लिखा गया 1 ओवर R1 एंड प्लस 1 ओवर। अब हमें करना क्या है सर, हमें करना ये बेटा कंपेयर करना है, ध्यान देना सर, इसको इसके साथ और इसको सर इसके साथ, सिंगल लाइन वाले को सिंगल लाइन के साथ, थर्ड लाइन वाले को थर्ड लाइन के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है सर। आइए, तो सबसे पहले स्टेप 1 मैंने लास्ट वाले को किया, मैं लिखा सर V बाई R, तो लिखा गया V सर 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, V से V हट गया सर R, इसको सॉल्व करोगे R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 इंटू R2। अगर मैं इसको रिवर्स कर डालूं तो लिखूंगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये तो होना था भाई, अगर सेल्स पैरेलल में है तो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी किसमें होंगे, पैरेलल में होंगे। सिंपलीफाई दिस और आपका आंसर आ गया, एक काम हो गया। चलो इतने हिस्सों को मिटाते हैं सर, ये देखना। अब आया सर नेक्स्ट पार्ट, सर फर्स्ट लाइन वाले को सर स्टेप 2 हमने लिखा E बाई R दैट्स इक्वल्स टू, लिखा गया कितना बेटा, स्मॉल, हाँ ठीक है सर, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। हमें निकालना E, तो R यहां लिख देंगे, इसका सॉल्व करोगे E1 R2, फिर लिखा गया E2 R1 डिवाइड बाई R1 इंटू R2। अब सर हमने R की जगह पुट किया R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, कहां से, यहां से, और फिर लिखा मैंने यहां पे E1 इंटू R2 एंड प्लस E2 इंटू R1 डिवाइड बाई R1 इंटू R2। सर अभी थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको, कितने हिस्से को मिटा देते हैं अब। हाँ जी सर, अगर इसे ध्यान से देखिए बच्चे, ये कट जाएगा तो बचेगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। दिस इज द नेट EMF एंड दिस इज द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ गया बेटा जी? तो कुछ इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आइए सर, एक छोटा सा नोट समझाऊंगा, उसे ध्यान से देखिएगा सर। सर नोट, एक इलेक्ट्रीशियन है, वो तमाम आइडेंटिकल सेल्स, मैंने क्या बोला, आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में जोड़ देता है। ध्यान से सुनना, सीरीज में हर सेल का EMF E, इंटर रेजिस्टेंस R, 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 ऐसे वो N सेल्स को सीरीज में जोड़ देता है। इस तरह से वो दूसरा रो बनाता है। जी सर, सर तीसरा रो बनाया जी, और इस तरह से वो M रोज बनाता है, M डॉट 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 M रोज। सर M रोज, और फाइनली इनको जोड़ दिया जाता है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, किसके साथ, R के साथ। देखो सर, करंट यहां से निकलेगी, यहां से, यहां से, यहां से और यहां से, सॉरी यहां नहीं होगा, मिट गया, चलो खैर, ले बेटा, चलो ये सब जुड़ करके यहां पे आएंगे, कहलाएगा नेट करंट I, राइट, यहां से I, और फिर बाद में सबकी करंट सबको क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रीशियन ने ऐसे n आइडेंटिकल रोज बनाए, n आइडेंटिकल रोज बनाए, और हर रो में सर इलेक्ट्रीशियन ने m आइडेंटिकल रोज बनाए, और हर रो में n सेल्स जो कि आइडेंटिकल हैं सीरीज में क्या किया, जोड़ दिया। आइए अब एक रो को पकड़ लो सर, एक रो का इफेक्टिव EMF क्या बनाओगे आप, लिखोगे E डैश, सर लिखोगे NE, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, NR। क्या सीरीज में क्या होता है, प्लस करते हैं, प्लस कर लिया। इसी तरह से दूसरे रो का भी बनेगा, इसी तरह से तीसरे रो का भी बनेगा। कितने रोज हैं बेटा, M रोज, ध्यान से देखना, डॉटेड। सर दिस इज M रोज, सर हाँ जी लिख दिया मैंने, E डैश R डैश, E डैश R डैश, E डैश R डैश, एंड लास्ट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, जहां से नेट करंट I फ्लो कर रही है। अब बताएंगे कुल कितने रोज हैं, M रोज हैं। हाँ जी, पैरेलल में है सर, सबके वोल्टेज सेम है, तो सबको जोड़ने के बाद सिर्फ एक सेल बनेगा, उसका EMF
इन सब के ईएमएफ के बराबर ही होगा। मतलब अगला इफेक्टिव सर्किट जो मैंने बनाया उस पर लिख दिया मैंने नेट ईएमएफ ई डबल डैश, जो ई डैश के बराबर ही होगा। कितना बोलो? एन ई। यस सर। मान लो 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट मिलके क्या होगा? 10 वोल्ट ही होगा सर, राइट। लेकिन अब जो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा आर डबल डैश, वो बराबर नहीं होगा क्योंकि सेल्स पैरेलल में है, इसलिए इसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी किसमें होंगे? पैरेलल में। तो आइए जरा सॉल्व कर लें। यस सर। 1 बाय आर डबल डैश 1 बाय आर डैश 1 बाय आर डैश कहां तक? एम टाइम्स तक। तो लिखा गया 1 बाय आर डबल डैश, सर लिखा गया एम बाई आर डैश। एम आर डैश कितना बोले बेटा? एन आर। यस सर, एन आर। तो जो आर डबल डैश लिखा गया वो लिखा गया एन आर बाई एम। यस सर। सर यहां लिख दिया गया एन आर बाई एम। और फाइनली ये बन गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना भैया? आर। अब जो करंट निकला सर यहां से दिस वन आ गया। ठीक, निकालना क्या है? करंट का फॉर्मूला याद है बेटा? आई इक्वल्स टू ई बाई आर प्लस आर। लिखा गया ई डबल डैश आर एंड आर डबल डैश। सर हमने लिखा आई, ई डबल डैश की जगह लिखा गया एन ई, आर की जगह पे दिस, और आगे सर लिखा गया एन आर बाई कितना हो गया? एम। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखा गया एम एन ई, और सर लिखा गया एम आर प्लस एन आर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जी। क्वेश्चन भी आ सकता है सर। क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया जाएगा कि एक इलेक्ट्रीशियन है, वो 10 रो बनाता है। कितने रोज? 10 रो। एम की जगह पे क्या लिखोगे? 10। हर रो में वो 6 आइडेंटिकल सेल्स जोड़ता है। एन कितना लिखोगे? 6। हर रो में वो 6 आइडेंटिकल सेल्स जोड़ता है, जिसमें से हर सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है और उसका इंटर रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। वो इलेक्ट्रीशियन इस पूरे ग्रुपिंग को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम के साथ जोड़ देता है। बताइए इस 10 ओम के अक्रॉस कुल कितनी करंट फ्लो होगी? फॉर्मूला क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे एम एन ई डिवाइड बाई एम आर प्लस एन आर। यही था बेटा? यस सर, यही था। सर एम पता है 10, एन पता है 6, ई कितना 2, आर गिवन है, एम गिवन है, सब कुछ गिवन है। सब पुट कर दीजिए और आपका आंसर यहां से क्या होगा? निकल जाएगा सर। तो ये था अबाउट द सेल। मैंने एक टॉपिक आज खत्म हुआ किया अबाउट द सेल। अब जो अगला 5वां पार्ट होगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सर रेजिस्टेंस के ग्रुपिंग के बारे में, ग्रुपिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, फिर एनर्जी कैरियर, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी और ऐसे तमाम पॉइंट्स। आज यहीं तक है। इसको फिर से ठीक से पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा और अच्छे ढंग से इनके क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं 5वें पार्ट में।